शहजादियों ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े और नए जूते भी पहने हुए थे। बड़ी शहजादी ने कहा, चलो देखते हैं वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक शहजादी ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दरवाजे पर अपने कान लगाए। उस नौजवान को ख्याल आया, इससे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी शहजादी ने बेड को एक तरफ किया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक जादुई रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी शहजादियां रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ से 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। नौजवान का पैर गलती से एक शहजादी की स्कर्ट पर पड़ा। शहजादी बोली, किसी ने उसके स्कर्ट पर पैर रखा है। बड़ी शहजादी ने कहा, ओहो पगली, वो तुम ही हो। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गईं, वो जंगल में पहुंच गईं और ऊंचे पेड़ों से गुजरने लगी, जिनकी खूबसूरत सफेद डालियाँ थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी देर तक चलने के बाद वो शहजादियाँ एक नदी के किनारे पहुंच गईं। उस नदी में 12 कश्तियाँ थीं और उनमें 12 शहजादे उनकी तरफ आ रहे थे। वो शहजादियाँ कश्तियों में जाकर बैठ गईं और नौजवान भी आखिरी कश्ती में बैठ गया। शहजादी ने महसूस किया, कश्ती आज कुछ भारी लग रही है, जैसे उसमें कोई और भी बैठा हो। बड़ी शहजादी बोली, पगली, वो तुम्हारा वहम होगा। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंच गए और अंदर से गानों की आवाज आ रही थी। जब इस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी शहजादियाँ अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी वो नाचती रहीं, इसलिए उनके जूते बहुत पुराने लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मेज पर पड़ा एक केक का टुकड़ा खा लिया। छोटी शहजादी ये देखकर बोली, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कि कोई उसे खा रहा हो। बड़ी शहजादी बोली, तुम सारे पागल हो गए हो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर टेबल से एक सुनहरी कप उठा लिया। शहजादियाँ सुबह होते तक नाचती रहीं। फिर वो कश्ती में बैठ के नदी पार चली गई। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आखिरकार वो अपने महल में वापस आ गई। नौजवान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने आखिर में उन जूतों का राज सुलझा लिया। कुछ देर बाद बादशाह उस नौजवान के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया है। क्या तुमने उस राज को सुलझाया? जी हाँ हजूर, मुझे पता चल गया है। और फिर नौजवान ने बादशाह को सारी हकीकत बताई। बादशाह ने पहले उस नौजवान की बातों पर यकीन ना किया। फिर नौजवान ने बादशाह को सफेद डाली और सुनहरी कप दिखाया, तो बादशाह को यकीन हो गया। और फिर बादशाह अपना वादा निभाते हुए उस नौजवान को अपनी पसंद की शहजादी से शादी करने का हुक्म दिया। नौजवान ने कहा, उसे सबसे छोटी शहजादी से शादी करनी है। वो 11 शहजादियाँ खुश नहीं थीं, क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। वो नौजवान और छोटी शहजादी शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।